हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, स्टडी विथ आइडियल क्लास में आपका स्वागत करते हैं। और फिर से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग। पिछले क्लास में मैं बताया था पोटेंशियल एनर्जी, जो बोर्ड के एग्ज़ाम खासकर बिहार बोर्ड में कई बार क्वेश्चन उससे आए हैं। आप मेरा पुरानका वीडियो देखना ना भूलें। और इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट पढ़ाने जा रहा, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। या बोर्ड एग्जाम में कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में डेरिवेशन के लिए पूछा गया है। अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन करे, मतलब व्यंजक प्राप्त करे। उससे पहले इस दोनों चीज को जानेंगे। इससे पहले आप मेरे से जुड़ने से पहले मेरे चैनल पर 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की पढ़ाई चल रही है। आप जुड़े। 10th के बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और बहुत उनके लिए अच्छा होने वाला है इस बार बिहार बोर्ड। तो आप लोग एक बार जुड़कर हम लोग का जो पुराना वीडियो है, प्ले लिस्ट में सबका लिस्ट बना हुआ है, उसको देखकर एक बार आप समझ सकते हैं। ठीक है, सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं। आप लोग एक बार मेरा वीडियो जरूर देखें। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है आज पढ़ना? विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्विध्रुव। द्विध्रुव, दूगो ध्रुव, डाइपोल, पोल, पोल चढ़े वाला ना। डाइपोल, पोल मतलब होता है अलग अलग नेचर का। द्विध्रुव तो कहता है दो ऐसा आवेश, विजातीय आवेश। ठीक है, यहाँ वही बात लिखे हैं, दो बराबर परिमाण के। ऐसा नहीं हो कि अगर एगो 10 कूलम का है तो एगो 20 कूलम का होगा, नहीं। एक 10 तो वो भी 10। तो कहा जा रहा है कि दो बराबर परिमाण के विजातीय आवेश। विजातीय मतलब एगो प्लस तो एगो माइनस, अपने अल्प दूरी पर रहते हैं, माने बहुत ही कम दूरी पर। अब तुम कहेगा कि सर कितना? अरे भाई मेरे, अल्प दूरी नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रम, जितना 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -10, 10 के पावर -12, ऐसे वाला दूरी को अल्प दूरी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि सर 2 मीटर, 1 मीटर। अरे भाई ये बहुत दूरी हो गया। इस दोनों आवेश के बीच का जो दूरी होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी चित्र में बताएंगे। तो वही बात लिखे है, जब बराबर परिमाण के दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर रहते हैं तो इस प्रकार के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कैसा निकाय से देखो, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक प्लस है। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। इस दोनों के बीच का दूरी अल्प हो, अल्प, तो ये दोनों मिल के क्या बना देते हैं? विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। दोनों आवेश बराबर होना चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस। ये 10 तो ये भी 10, एक प्लस में एक माइनस में। अब देखो, अलग अलग बुके में दो बात बता रहे हैं, दो बात। यहाँ देखो, माइनस और यहाँ प्लस। कुछ कुछ बुके में अलग अलग बातें लिखी रहती है। दोनों बात को मैं अभी बताना चाहता हूँ। ये देखो, ए वाला डिस्टेंस को मान के चला जाता है ए। दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या है? ए है। तो तुम्हारा दोनों आवेश के बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं यहाँ? ए। और कहीं कहीं कुछ बुक में क्या होता है कि इसको सेंटर मान लेता है और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को बोलता है एल, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी को बोलता है एल। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम में तुम कहेगा कि सर एल तो बहुत बड़ा दूरी है। नहीं, बहुत दूरी, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, एंगस्ट्रम में ऐसा दूरी है, बहुत कम दूरी है। और ए वाला भी ए क्या है? बहुत कम दूरी है। इस दूरी का चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी थोड़ा देर में आने वाला है द्विध्रुव आघूर्ण। उसका परिभाषा होता है कोई एक आवेश, आवेश का परिमाण गुना दोनों आवेश के बीच की दूरी को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उस केस में क्या लिखेंगे? Q, एगो कोई भी Q, I इंटू 2L। तो तुम कहेगा सर Q इंटू 2L। अरे भाई 2L दोनों आवेश के बीच की दूरी है। इसमें क्या आता? Q इंटू A। तो तुम कहते सर यहाँ A। अरे भाई दोनों आवेश के बीच की दूरी है। A इसलिए बता रहे हैं कि सारा डेरिवेशन इस पर होगा। ठीक है, तो सारा डेरिवेशन एल पे रहता है, इसलिए तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोनों चित्र बनाए हैं। अब हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट, उसका परिभाषा लिखेंगे
और कैसे होता है उसका डायरेक्शन, सारा बात इसमें जस्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें का एक और टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तुम कहेगा सर द्विध्रुव आघूर्ण अभी था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वो। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सीधे द्विध्रुव आघूर्ण बोलो या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलो। बोले थे ना कि एक आवेश का परिमाण और उसके, अब देखो दो चित्र बनाए थे ना, देखो यहाँ एक माइनस था और एक प्लस क्यू था, यहाँ सेंटर था, यहाँ एल और यहाँ एल था, इस दोनों बीच की दूरी ये ओ था, ठीक है। और एक चित्र ए बनाए थे, ये माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था और इसके बीच की दूरी क्या था, ए। तो यहाँ पे लिखा गया है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, कोई एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर अब इसको पी से सूचित करते हैं, पी अभी लिखवाएंगे कि यह एक सदिश राशि है, तो Q इंटू 2L हो जाता, ये होता, यहाँ क्या हो जाता, Q इंटू ए हो जाता, यही होता ना। चलो यहाँ पे लिखना दोनों के बीच की दूरी L L 2L, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में L L का यूज होता है दोनों के बीच, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ ए से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसका आते हैं, यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। क्या है भाई, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, किधर से किधर होता है। पहले जान लो, एग्जाम में 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है द्विध्रुव आघूर्ण, फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आया रहेगा तब ना। इसकी दिशा किधर से किधर होगा बताओ, इसमें डाइपोल किधर होगा, ऐसे होगा, माइनस से प्लस की तरफ, यानी इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। मतलब इसमें देखना होगा तो कैसा होगा, ऐसे माइनस टू प्लस, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस, इसकी दिशा। यह एक सदिश राशि है, ये सब एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा आपको 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत हो तो बोला करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या है, आवेश और दूरी को मीटर बोलते हैं। इसकी मात्रक क्या होती है बताओ, cm मतलब क्या बता दो, कूलॉम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, कूलॉम मीटर, सी से कूलॉम, ऐसे मीटर। एक बार ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव, ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है, सारा ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या, 1 कूलॉम मीटर, 1 cm, 1 कूलॉम मीटर बराबर 3 गुना 10 के पावर 29 है। कितना है ये, 1 cm बराबर है 3 गुना 10 के पावर 29 डेबाई, यानी इसका मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। एक अन्य मात्रक क्या होता है, डेबाई होता है। ऊपर में लिख दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 1 कूलम्ब मीटर कितना डेबाई के बराबर होता है, तो वही बात लिख रहे हैं। इसका बड़ा बोर्ड आने वाला है, अभी उस दिन का ऑर्डर दिया था, गया था तो छोटा बोर्ड ही दिया, अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, तो बड़ा बोर्ड आएगा तो उस पर आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसका अन्य मात्रक डेबाई है, तो 1 कूलम्ब मीटर बराबर इतना डेबाई, ठीक है। उजला वाला बोर्ड पर भी बनते रहेगा, इस पर भी बनेगा, आने वाला दिन पर भी और सारा चेंजिंग होगा,
ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया। अब हम इसके बेसिक बातों को जान गए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी दो आवेश विजातीय अत्यंत अल्प दूरी पर नैनोमीटर माइक्रोमीटर एंगस्ट्रम में होना चाहिए, उसको बोलते हैं। दूसरा देखें द्विध्रुव आघूर्ण, एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी को बोल दिए। अब पढ़ने जा रहे हैं द्विध्रुव डाइपोल के कारण, डाइपोल द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दूगो ध्रुव, दूगो ध्रुव मतलब एगो प्लस है एगो माइनस, इसीलिए इसका नाम है डाइपोल। आज घरे जाके मत चिल्लाना कि सर आज डाइपोल पढ़े हैं, आज डाइपोल देखे हैं, तो घर पर मम्मी उठा के 2 मुंगली देगी, कहेगी तू डाइपोल देखा है, तो तुम कहना कि नहीं सर बताए थे तो वो देखे थे ठीक है ना, तो बढ़िया से कुटैया हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखें। अब बताने जा रहे हैं आप लोग को द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। फिर देखेंगे निरक्षीय स्थिति में, यानी 4 व्यंजक है, अभी चारों बोर्ड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं तुरंत। चलिए, तो अब हम बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव आप पढ़ लिए हैं, इसका 4 जगह एप्लीकेशन होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात करें, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। पहला जो इसमें का जो काम है वो है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ध्यान रखें, सावधान, क्या है, विभव है, विभव, पोटेंशियल। इंग्लिश में देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन, इंग्लिश में बोलते हैं। माना कि ये सब बोर्ड की एग्जाम में जब डेरिवेशन आता है तो कुछ लिख देना पड़ता है, लिख दिए हम भी माना कि द्विध्रुव के अक्ष पर इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां विभव ज्ञात करना है। चित्र देखो, यह एक डाइपोल है। तुम कहेगा कि सर सही बोले, यह पोल है जिसको आप गिरा के रखे हैं। अरे भाई बड़ी मार मारेंगे, यह पोल नहीं है। तुमको बताए थे कि डाइपोल किसको कहते हैं। चलो माइनस, हाँ अब पोल बन गया, ठीक है। यहां पर बिंदु P है। सारा बात कह रहा है कि माना कि द्विध्रुव के अक्ष, अक्ष मतलब इसी के डायरेक्शन, एक्सिस पे, एक्सिस पे अक्ष यही ना हुआ, ये डाइपोल है, इसका अक्ष केंद्र O से R दूरी पर, केंद्र से ध्यान दो, यहां केंद्र से हम बोले थे कि A मत लेना, L डिस्टेंस लेकर बनाया जाएगा, ठीक है। R है, तुम जानता है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या होता है, L होता है। अब हम लिखने जा रहे हैं विभव, और विभव का फॉर्मूला तुमको पता है KQ/R। ये बताओ प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण A वाला दूरी कितना होगा, ये बताओ जल्दी। A वाला दूरी क्या होगा, यही ना होगा कि सर R में, ये पूरा R है, R में L घटा दीजिए तो है दूरी, यानी R - L, यही होता। तुम कहता कि सर तो A वाला दूरी क्या होगा, A वाला दूरी सर क्या होगा, A वाला, तो A वाला भी देख लो। A वाला दूरी कितना होता बताओ, A वाला टोटल R है और L, तो ये हो जाता R + L। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लिखते हैं प्लस Q के कारण विभव, क्या होगा बताइए। यही ना होगा कि सर KQ/R, यानी K का मान क्या होता है 1/4πε0 Q, Q की जगह Q और R की जगह कितना R - L, ठीक है। माइनस Q के कारण विभव, ये फॉर्मूला में किसको दिक्कत है, याद करो विभव का फॉर्मूला KQ/R, याद आ गया। Q की जगह सावधान, यहां क्या है, बोले थे ना कि विभव में साइन के साथ लेना है, और R का मान कितना है
ये देखो ये डिस्टेंस कितना है r प्लस एल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कुल विभव इसको मान लेते हैं V1 था ये, और ये क्या था V2 था। कुल विभव क्या होगा V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 इस दोनों को जोड़ेंगे ना। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा R प्लस एल। अब इसी को हल करना है ना, कुल विभव को इसी को हल करना है, इसको हल करना है ना। पहले नोट कर लीजिए, इसको हम हल यहीं पे करेंगे, इसको मिटा देंगे। ए वाला प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे Q बटा R, के Q बटा Q माइनस के कारण दोनों का दूरी इतना दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल रखे थे, बोले थे कि डेरिवेशन में यही यूज आएगा। R डिस्टेंस पर कोई बिंदु है जहाँ विभव ज्ञात करना है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र का व्यंजक देखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर है तो बताया करें। चलिए तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ साफ कर दिए हैं, इसको देख लेते हैं। चलिए कुल विभव क्या आ जाएगा इस दोनों में, देखो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर है, यहाँ क्या बच जाएगा 1/R माइनस एल, यही ना बचेगा। और यहाँ बच जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ R प्लस एल, ये बच जाएगा। ठीक है, इसको हल करो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ हो जाएगा R प्लस एल, सॉरी R माइनस एल, R प्लस एल। लघुत्तम दोनों का यही होगा। ए से कट गया R प्लस एल, और ए से ही कट गया R प्लस एल, और इससे ए कट जाएगा तो R माइनस एल प्लस नहीं है, माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस R माइनस एल। अब देखो R से R यहाँ कटेगा और L जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2L। यानी इस फार्मूला को आगे अगर बढ़ाया जाए तो ये R और R क्या होने वाला है, कटने वाला है, और ये L और L माइनस नहीं कटेगा, ये प्लस होने वाला है। यानी यहाँ पर आएगा आपको क्या आ जाएगा, ये भी निकाल रहे हैं, कुल विभव निकाल रहे हैं, कुल विभव तो हो जाएगा Q इंटू 2L, L 2L बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ देखो A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फार्मूला होता है ना, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही होता है। अब देखो अभी तुमको हम बताए थे, क्या बताए थे कि सर Q इंटू 2L को P बोला जाता है, P। यानी इसको लिखा जा सकता है कि सर इसको आप ऐसे लिख दीजिए, कि सर V बराबर लिख दीजिए Q इंटू 2L को P, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q इंटू 2L को सर P लिख दीजिए, और इधर लिख लीजिए R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला आ चुका है। लेकिन देखो R बहुत बड़ा था, और हम बोले थे ना कि दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत छोट होती है, माइनर होती है, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में। ये चित्र देखो, ये L दोनों के बीच माइनर डिस्टेंस है ना L। तो इस केस में तुम क्या कह सकते हो कि सर R बहुत बहुत बड़ा है, AR वेरी वेरी ग्रेटर देन L, बहुत बहुत बड़ा। मतलब L का मान क्या हो जाएगा यहाँ
बताइए, 0 मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर दिए। किसको नेगलेक्ट कर दिए? एल को। आर बहुत बड़ा है, यानी भी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा आर स्क्वायर आ गया। याद कर जाना, यही एग्जाम में डेरिवेशन पूछ देता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा। अब जिसको विद्युत विभव आ गया उसके लिए विद्युत क्षेत्र मात्र 1 मिनट का खेल है, सब बच जाएगा। यही विभव का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बटा आर था, यहाँ के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र में। बस कुछ नहीं करना है, आर स्क्वायर का कहानी चलेगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। देखते हैं विद्युत क्षेत्र का, ये याद रखना है। अक्षीय स्थिति में कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव 1/4 पी बटा आर स्क्वायर। पी का मान क्या होगा? पी का मान क्या होगा? यहाँ लिख देते हैं, पी बराबर क्या है? क्यू इंटू 2L है। ध्यान रहे, पी दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला होता है, क्यू दिया रहे तो के क्यू बटा आर होता है। तुम कहेगा सर विभव का ये फॉर्मूला? हाँ, सब के केस में अलग अलग। वो चार्ज के कारण था के क्यू बटा आर, यह किसके कारण है? द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? द्विध्रुव, के पी बटा आर स्क्वायर। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे। चलिए, तो आप अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव देख चुके थे, अब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र देखते हैं। ध्यान दे, बार बार मैं बोल रहा हूं, विभव क्यू के कारण के क्यू बटा आर था, लेकिन द्विध्रुव के कारण के पी बटा आर स्क्वायर 4/4 पी बटा आर स्क्वायर आया है। दोनों विभव ही हैं, लेकिन एक चार्ज के कारण, एक द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव अलग चित्र है। द्विध्रुव में हमेशा एक माइनस और एक प्लस चार्ज सेम जात का विजातीय अत्यंत कम दूरी पर रहता है। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, माना कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में किसी विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर। सेम चित्र पहले जैसा, देखो यहां पर P है। देखो यहां क्या बोला है, माना कि एक्स अक्ष के धनात्मक मतलब प्लस साइड, इधर क्या होता है? माइनस। एक्स वाई एक्सिस पे द्विध्रुव के केंद्र से ओ, आप देखो यहां दूरी बना, ओ है, इसका दूरी यहां से यहां कितना है? आर है। ये वाला दूरी एल होगा, ये सब पता है आपको, यही बात लिखे है। यही पी पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब तुम बोलेगा सर विभव में तो प्लस साइन लिए थे, माइनस साइन लिए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक क्षेत्र में बोले थे कि विद्युत क्षेत्र में हमेशा प्लस चार्ज भगाता है और माइनस चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो ये बताओ, प्लस चार्ज के कारण डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। इसका नाम देने जा रहे हैं, क्या दे दे बताओ? क्या दे दे बताइए? E1। और इसके वजह से माइनस चार्ज है ना, तो इस पॉइंट को क्या करेगा? खींचेगा, यानी इसका इधर E2। यानी नेट विद्युत क्षेत्र अगर निकालना हो तो नहीं जुटने वाला है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज भगा रहा है। बोले थे ना कि जहां निकालना होता है वहां का दूरी चाहिए 1/4 क्यू बटा आर स्क्वायर, क्योंकि आपको बता चुके हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के क्यू बटा आर स्क्वायर। ए वाला दूरी बताइए कितना होगा? आर, ये पूरा आर है, तो ये में से आर में से एल, यही ना होगा। चलो, ए वाला दूरी क्या होगा? ये वाला, तो ये आर, यहां से यहां आर, और ये एल। सेम अभी जैसे विभव बताया है वैसा ही अब लिखने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बताइए? यानी क्या बोल रहे हैं इसको? E1 बोले हैं। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज भगाएगा और माइनस चार्ज इसके कारण खींचेगा। डायरेक्शन एगो ने जुटने वाला नहीं है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को क्या कर रहा है? अलग अलग डायरेक्शन में है, घटाएंगे।
Q बटा R, R मतलब R माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 क्या होगा बताइए, यही होगा ना। इसमें आवेश हमेशा साइन नहीं देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में काम आ गया है माइनस का, बता चुके हैं। यही होता ना। अब नेट विद्युत क्षेत्र E1 माइनस E2 करेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा है। कौन ज़्यादा होगा, ये वाला, यही ज़्यादा है ना, नीचे कम है, R माइनस में है और ये प्लस में है, यानी ये कम होगा, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। ये वो डायरेक्शन इधर मिटाते हैं इधर, आप लोग नोट कर लीजिए। इसको पूरे को हटाएंगे और डेराइव करेंगे आगे। कितना देर हो गया, चलिए उसको साफ कर दिए हैं। E1 माइनस E2 करेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये बड़ा है ना, क्योंकि नीचे ये R माइनस एल है, तो ये बड़ा हो गया, इसमें से इसको घटा देते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉमन ले लीजिए, ई निकाल रहे हैं कुल विद्युत क्षेत्र। यहां क्या आ जाएगा बताइए, यही होगा। बाटा पड़ के जोड़ घटाव करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए नहीं होगा, इससे एक कटेगा, इससे एक कटेगा, ए आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 प्लस आर इंटू एल, यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। और नीचे हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको ऊपर हम साफ करके इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ नहीं किए हैं, कुल विद्युत क्षेत्र दोनों एक डायरेक्शन में नहीं था, अगर रहता तो जोड़ देते, अलग अलग डायरेक्शन से घटा दिए। किस में से किसको घटाए, जो मन छोटा था, छोटा वाले बड़ा था, बड़ा कौन है जिसमें नीचे कम होगा, नीचे कौन जिसमें घटाया गया है, और ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्लस से भागा दे रहे हैं। घटाए बाटा पड़ के जोड़ कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ तक आ चुका है, आगे बढ़ाते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत आसान होता है। मेरा डेरिवेशन अगर आप सीख लिए तो एग्जाम में 5 नंबर लेकर आए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करें। देखो ये माइनस से जब गुना होगा तो यहाँ, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यही होगा था। देखो कुछ कटने वाला है, यानी हो जाएगा
4RL बटा यहां तक आ चुका है। चलो इसको आगे फिर से बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ ये दोनों को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि अगर ये है नीचे वाला को ये लिखना नहीं है, यहाँ समझना है। R माइनस एल और R प्लस एल का ऐसे नहीं लिख सकते हैं होल स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर। इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए। इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्टेप बचाने के लिए ऐसा कर दे रहे हैं। आर एस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ऐसे, और इसी का नहीं लिख सकते हैं हाई, यानी इतना को ऐसे लिख सकते हैं 4RL और बटा क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। देखो यहाँ अब तुमको पता है कि P बराबर होता है Q इंटू 2L। इस रूप में इसको बदला जाए, Q आइए इसमें से 2L ले लेते हैं, 2L और कितना बच गया इसमें 2R बच गया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि P के रूप में आ जाए, क्योंकि डाइपोल के कारण निकाल रहे हैं तो P का आना जरूरी है। और यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा बताइए, बार बार बोल रहे हैं कि R बहुत बड़ा है और L आवेश के बीच की दूरी माइनर में होता है, बहुत माइक्रो नैनो बहुत छोट नेगलेक्ट हो जाता है, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं R वेरी वेरी ग्रेटर देन L। हाई वाला बात आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर समझाने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ क्या लिखिएगा आप बताइए, यही ना लिखिएगा कि सर L बराबर 0, नेगलेक्ट कर दीजिए। L बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 0, क्योंकि R बहुत बड़ा है और L क्या है छोटा है। तो ये R इस तो L खत्म हो गया, तो ये R के पावर क्या बन जाएगा 4 बचेगा। अब देखो इस फॉर्मूला का क्या नाम हो जाता, यही ना होता कि सर Q इंटू 2L को P बोलिए, यानी इसको ऐसे लिखते 1 बटा E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q इंटू 2L को क्या लिखते P, Q इंटू 2L को P और 2R और एगो R से एगो R कट जाएगा, यानी क्या फॉर्मूला आ गया बता दीजिए। तुम कहेगा कि सर आ गया E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। हाँ देखो 2P बटा यहाँ RQ है, RR कट गया है, यानी कोई भी पूछे कि अक्षीय स्थिति में, देखो अभी तुम विद्युत क्षेत्र जानता था 1/4 में Q बटा R स्क्वायर, लेकिन अब तुम डाइपोल के कारण जान चुका है 1/4 में 2P बटा RQ, ठीक है। एक्चुअल रिलेशन ये होगा, लेकिन इसको थोड़ा डेराइव करके मॉडिफाई करके आगे बढ़ा दिए तो ये आ गया, और यही आपको एग्जाम में डेराइव करना होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता है, इतना 1/4 2P बटा RQ। अब बोलेगा इसका डायरेक्शन किधर से किधर, तो देखो ना इसका डायरेक्शन यही ना था, यहाँ था ना एक माइनस और एक प्लस, P का हमेशा डायरेक्शन -2 प्लस था, तो इसका भी कैसे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का समानांतर टू P। कैसा होगा ये समानांतर टू P, P मतलब मोमेंट, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन बता दिया ऑब्जेक्टिव के लिए, मेन आपको ये डेराइव होना चाहिए। E बराबर इतना, कैसा डायरेक्शन होगा P के समानांतर, P क्या है विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अक्षीय स्थिति खत्म हो गया, अब निरक्षीय स्थिति में बताएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में बताएंगे विभव और विद्युत क्षेत्र। तब तक मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जुड़े हमसे।